महात्मा लोग विराजमान हैं प्रयागराज क्षेत्र में, और एक यज्ञ का बड़ा सुंदर आयोजन किया है। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, जो बड़े बड़े तपस्वी कंदराओं से निकल करके आ रहे हैं। अगर वास्तविकता संतों का कभी दर्शन करना भी हो ना, तो कुंभ मेले में जाना। जब कुंभ मेले में प्रयागराज में जाओगे तो जो कभी किसी संत का दर्शन नहीं हुआ होगा, उन संतों का वहाँ पर दर्शन होगा। बड़े बड़े संत जो कभी दर्शन नहीं देते, निकलते नहीं हैं, कंदराओं में बैठे रहते हैं गुफाओं में, और भगवान का तप करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, भगवत चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि वो माया जाल से दूर रहते हैं। और जब जब कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, तब सब इकट्ठे होकर के वहाँ पर समागम। उनको एक सुंदर आसन दिया, व्यास गद्दी दी, और उस व्यास गद्दी पर जो है महाराज सूत जी महाराज विराजमान हो गए। और सूत जी महाराज जब विराजमान हो गए तो कहने लगे, इनके पिता का नाम था सूत जी के रोमहर्षण। तो यहाँ पर संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे रोमहर्षण पुत्रो, आपने श्री व्यास जी से दीक्षा शिक्षा ली है, और आप तो पुराणों के ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। आपने जो है अर्थ सहित अध्ययन किया है, आप त्रिकालदर्शी हैं। हम लोगों के ऊपर आप कृपा करिए, हम लोगों के ऊपर कृपा करके आप यह बताइए कि इस घोर कलयुग में बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ यज्ञ, दान पुण्य आदि करते रहते हैं। आज वहाँ पर समस्त कालिंदी के संगम, गंगा के संगम में बड़े बड़े महात्मा लोग विराजमान हैं प्रयागराज क्षेत्र में, और एक यज्ञ का बड़ा सुंदर आयोजन किया है। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, जो बड़े बड़े तपस्वी कंदराओं से निकल करके आ रहे हैं। अगर वास्तविकता संतों का कभी दर्शन करना भी हो ना, तो कुंभ मेले में जाना। जब कुंभ मेले में प्रयागराज में जाओगे तो जो कभी किसी संत का दर्शन नहीं हुआ होगा, उन संतों का वहाँ पर दर्शन होगा। बड़े बड़े संत जो कभी दर्शन नहीं देते, निकलते नहीं हैं, कंदराओं में बैठे रहते हैं गुफाओं में, और भगवान का तप करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, भगवत चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि वो माया जाल से दूर रहते हैं। और जब जब कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, तब सब इकट्ठे होकर के वहाँ पर समागम करते हैं। तो आज यहाँ पर संत महात्मा बड़े बड़े पहुँचे, और उन्होंने एक बड़ा कर लोभेन कथा सारास ततो गताहा। क्यों बोले? इसलिए कथा का सार खत्म हो गया, क्योंकि लोभ की वजह से अब लोग जो है, अच्छा अब कुछ तो दिखावा भी हो गया, लोग 10-10 लाख का 20-20 लाख लोग का खर्चा कर देते हैं, बस खाली किसमें, नाच कूद में, बस नाचे कूदे गाए और बस चले गए। बोले हमने साहब कथा करा दी, इतने इतने खर्चा हो गए। और पूछा जाए भैया क्या मिला कथा से, कुछ मिला? सो तो कुछ भी नहीं है, पल्ला झाड़ देंगे, जब मिला कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा, जो कथा में कुछ मिले नहीं। कथा तो वो है जो कथा हमारा कल्याण करे, हमें उससे कुछ मिले, कुछ उससे में प्राप्त हो, वो कथा है। तो कहते हैं कारिता कर लोभेनो कथा सारस ततो गताहा। कथा का सार चला गया, लोगों के अंदर से दया खत्म हो गई, आचार विचार खत्म हो गए, लोग जो है आचार विचार से हीन हो गए। और कृषि जो ब्राह्मणों का कार्य नहीं है, वो ब्राह्मण आजकल किसानी कर रहे हैं। कृषि मलिन स्वभाव वाले हो गए, ना कभी संध्या वंदन करना, ना कभी पूजा पाठ करना, सिर्फ हाय 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 के चक्कर में। तो रामचरितमानस में बाबा ने भी बड़े अच्छा शब्दों में चौपाई में कहा है कि बैठे हैं, गुरुजन हैं, उनकी बात को नहीं मानना, नहीं करना। ऐसे नाचते कैसे?
नाचहि नट नाचहि नट मरकट की नाई। ऐसे नाचता है जैसे मदारी बंदर को नचाता है। आपने एक बंदर का नाच देखा? हाँ, सभी ने देखा होगा। वैसे तो बंदर का नाच दिखाने के लिए आते रहते हैं, गली गली घूमते रहते हैं। और एक बंदर होता है कि बंदरिया लेकर के आता है और वो महाराज बंदर से कहता है इधर बैठ, यहाँ बैठ, और रस्सी गले में बांध देता है उसके। जैसा नचाता है मदारी वैसा वो बंदर नाचता है। ऐसी स्थिति मनुष्य की है। नाचई नट मरकट, मरकट यानी बंदर, यहाँ बंदर शब्द है मरकट का। तो कहते हैं बंदर की तरह जो है ये जीव नाचता है। तो बोले सब ये कैसे इनका जो है महाराज कल्याण होगा, ये प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। जो संत लोग महात्मा बैठे हुए हैं कहाँ, प्रयागराज में, वो कह रहे हैं कलयुग की स्थिति है। बोले से कलयुग से कैसे बचा जा सकता है, भगवान में मन कैसे लगे, ऐसा कोई आप उपाय बताइए। देवता भी महाराज उसकी आज्ञा, शिव महापुराण रुद्र संगीता का जो भैरव जी के निकट पाठ करता है तो कहते हैं कि वह मौन रह करके 3 बार पढ़ता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भैरव कौन है? भगवान भैरव शिव का ही रूप है। तो भैरवनाथ जी के पास में अगर यह 3 बार शिव महापुराण की कथा कह ले या पढ़ ले सुन ले तो महाराज कहते हैं उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा से भक्ति से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से हमें समस्त हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। शिव जी का कीर्तन ही सभी का कल्याण करने में सामर्थ्यमान है। ज्यादा नहीं कुछ करो तो भगवान शिव का कीर्तन ही करो बैठ करके, आपका ये भी कल्याण। कड़ लोभेन कथा सारास ततो गताहा। क्यों बोले? इसलिए कथा का सार खत्म हो गया, क्योंकि लोभ की वजह से अब लोग जो है अच्छा अब कुछ तो दिखावा भी हो गया। लोग 10-10 लाख का 20-20 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं बस खाली किसमें, नाच कूद में। बस नाचे कूदे गाए और बस चले गए। बोले हमने साहब कथा करा दी, इतने इतने खर्चा हो गए। और पूछा जाए भैया क्या मिला कथा से, कुछ मिला? सो तो कुछ भी नहीं है, पल्ला झाड़ देंगे, यह मिला कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा जो कथा में कुछ मिले नहीं। कथा तो वो है जो कथा हमारा कल्याण करे, हमें उससे कुछ मिले, कुछ उससे में प्राप्त हो, वो कथा है। तो कहते कारिका कर लोभेनो कथा सारस ततो गताहा। कथा का सार चला गया, लोगों के अंदर से दया खत्म हो गई, आचार विचार खत्म हो गए,